साल 2018 में अमेज़न प्राइम पर आई मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ सबसे कामयाब वेब सीरीज़ में से एक है। शो की थीम ऐसी जो यूपी के मिर्ज़ापुर और जौनपुर के दो गुटों त्रिपाठी और शुक्ला की शान और उनकी ताकत को दिखाती है। पूरे देश ने इस वेब सीरीज़ को ढेर सारा प्यार दिया और कालीन भैया, मुन्ना त्रिपाठी, डॉक्टर, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित का नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ गया, क्योंकि पहले सीज़न को ट्विस्ट देकर इसे आगे के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए दर्शक भी डिमांड कर रहे थे कि इस वेब सीरीज़ का पार्ट 2 यानी मिर्ज़ापुर 2 जल्द से जल्द आए, ताकि पता चले कि मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का क्या हुआ। वो कौन है जिसके हाथ में पूर्वांचल और कालीन भैया की सत्ता आई। मिर्ज़ापुर का पार्ट 2 इसी महीने यानी अक्टूबर में आ रहा है, मगर वो जनता जो अब तक दीवानों की तरह शो के दूसरे पार्ट की डिमांड कर रही थी, उसने शो के निर्माता निर्देशक को हैरत में डालते हुए शो के बाइकॉट की मांग तेज कर दी है। चाहे पहले सीज़न के एंडिंग स्लॉट तक का समय रहा हो या फिर दूसरे सीज़न की बिगनिंग, इस बात में कोई शक नहीं कि शो में अली फजल एक निर्णायक भूमिका में है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आज शो के बाइकॉट की मांग चल रही है तो उसकी भी एक अहम वजह अली फजल है। सवाल होगा कि शो की लंका लगाने में अली फजल का क्या रोल है। दिसंबर में हुए CAA और NRC विरोधियों ने इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई बताया और इसे लेकर खूब तमाशा किया। अली फजल ने भी एंटी CAA प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया और न केवल उन्होंने इसे लेकर बेहुदा ट्वीट किया, बल्कि विदेश में हुए ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में गए भी। इसी से लोग नाराज़ हैं और मांग कर रहे हैं, जिस अली फजल को हिंदुस्तान ने इतना कुछ दिया, अगर वो देश के खिलाफ जाता है तो हमें भी उससे जुड़ी हर चीज़ का विरोध करना चाहिए। और अब क्योंकि अली फजल का मिर्ज़ापुर आ रहा है तो वो इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। साल 2019 की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल नागरिकता संशोधन कानून ही अली फजल के गले की हड्डी बना हुआ है। अली फजल भी देश के काफ़ी लोगों की तरह इस कानून के खिलाफ हैं। अली का वो ट्विटर इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने मिर्ज़ापुर के एक डायलॉग की तर्ज पर किया है। कहा जा सकता है कि अली के इस ट्वीट ने आग में घी का काम किया है और अली को जवाब शेर के बदले सवा शेर देकर किया जा रहा है। वो लोग जो मिर्ज़ापुर के फ़ैन थे, अगर आज इस शो का विरोध कर रहे हैं तो इसे राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध की लड़ाई माना जा सकता है। यूं भी अभी बात करें तो हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक तबका वो है जो अपने को बुद्धिजीवी दिखाने सोशल मीडिया पर अपने फ़ैन फॉलोइंग के लिए देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो वहीं दूसरा तबका वो है जिसके लिए देश ही सब कुछ है। वो देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, भले ही इसकी कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जाहिर सी बात है, नागरिकता संशोधन कानून पर जो बातें अली फजल ने कही हैं वो गुमराह करने वाली हैं और चीज़ों और मुद्दों के लिए कहीं ना कहीं उनका सेलेक्टिव अप्रोच दिखता है। दुख इस बात का है कि जिस जोश के साथ अली ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर अपनी राय रखी, काश वो देश और नागरिकता से जुड़े हर मुद्दे पर इसी जोश और तेज़ी से बोलते। चूँकि वो केवल अपने फ़ायदे की चीज़ों पर बात कर रहे हैं, इसलिए स्थिति जब ऐसी हो तो उनका विरोध जायज़ भी है। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी शशांक ने। ऐसी ही सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों को सुनने के लिए देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस।